Should we take second drop or not? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल BKC। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हमें सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड ड्रॉप होता क्या है। तो बेसिकली जेईई मेंस में 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। एक होता है 12th के साथ देना एग्ज़ाम, 12th के 1 साल गैप के बाद देना, और एक होता है 12th के 2 साल गैप के बाद देना। तो हम आज बात करेंगे कि 12th के 2 साल गैप के बाद अगर आप जेईई मेंस देते हो तो इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। अगर आप उसमें इसका प्रोज कॉन्स जान लेते हो तो आपको डिसीजन लेने में आसान हो जाएगा। और जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे डाउट में फंसे हुए हैं कि वेदर हम लोग सेकंड ड्रॉप लें भैया कि नहीं लें, इससे करियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता। तो बहुत सारा डाउट आ रहा था, तो मैं सोचा कि काउंसलिंग से पहले वीडियो बना दूँ ताकि काउंसलिंग में आप वहाँ इन्वॉल्व ना हो जाओ और आपका पैसा कुछ ना चला जाए। उससे पहले आपको अवेयरनेस आ जाए कि आपको करना क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेकंड ड्रॉप का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो मान के चलो आप सेकंड ड्रॉप 2 कंडीशन में लेते हो। एक लेते हो आप कॉलेज के साथ, आप ड्रॉप ईयर में कॉलेज में एडमिशन ले लिए, उसके साथ आप सेकंड ड्रॉप ले रहे हो। और दूसरा होता है कि आप बिना कॉलेज का सेकंड ड्रॉप ले रहे हो। तो आज हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा ना वो बिना कॉलेज का ड्रॉप कर रहेगा, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। उसमें मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पार्शियल ड्रॉप होता क्या, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और उसके साथ आप प्रिपरेशन करते हो जेईई मेंस का, इसको बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। तो आज उसके बारे में थोड़ा कम डिस्कशन होगा। उसके जगह हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि आप बिना किसी कॉलेज को लिए सेकंड ड्रॉप लेते हो तो क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे 2 स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे और जो मेरे दोस्तों की कहानी है। तो सबसे पहले मैं एक दोस्त की कहानी बताता हूँ। वो फर्स्ट ड्रॉप में अपना 91 परसेंटाइल लेके आया और वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मेरा कैपेबिलिटी से ज़्यादा है, ठीक है। और उसने कंप्लीटली सेकंड ड्रॉप लिया बिना कहीं एडमिशन लिए, कुछ नहीं कि इस बार मैं और अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। और उसके कारण उसने मेहनत की अच्छे से की, जो भी बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई किया, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या हुआ। एंड रिज़ल्ट उसका सिर्फ और सिर्फ 89 परसेंटाइल आया, जो कि पिछले से 2 परसेंटाइल कम है। तो आप सोच सकते हो कि परसेंटाइल आना कहीं ना कहीं मेहनत के साथ साथ आपके लक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। उसका हो सकता है शिफ्ट इजी रहा होगा, या कुछ वेरिएशंस हुए होंगे, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने होंगे जिसके चलते उसका 91 परसेंटाइल से ज़्यादा नहीं आ चुका। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है अगर आप सेकंड ड्रॉप ले सकते हो। ये एक कहानी हो सकता है। और दूसरा कहानी भी मैं बताता हूँ जिससे आप मोटिवेट हो गए। ये एक थोड़ा डिमोटिवेटिंग कहानी था। तो मोटिवेटिंग कहानी मेरे और करीबी दोस्त की है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा। वो 12th के साथ देता है एग्ज़ाम तो उसका सिर्फ 67, पूरा ड्रॉप ईयर अच्छे से प्रिपरेशन करता है फिर भी सिर्फ 67। अब उसका हिम्मत टूट रहा था, लेकिन वो अपने आप को समझाए कि नहीं, मैं फिर से एक बार ड्रॉप लेके देखता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ है, शायद मैं कर सकूँ। उसने मेहनत किया, सर्कमस्टांसेस इस बार उसके साथ नहीं थे, फिर भी उसने मेहनत किया और समहाउ वो 91 परसेंटाइल 91.2 समथिंग परसेंटाइल उसका इस बार आया। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टोरीज़ 2 तरह की आपके साथ हो सकती है। या तो आप जहाँ खड़े हो उससे नीचे चले जाओगे, या तो आप जहाँ खड़े हो उससे ऊपर आ जाओगे। और ये तो हो गया आपके साथ मैं स्टोरी शेयर किया कि क्या हो सकता है। अब मैं आपके साथ फैक्टर शेयर करना चाहूँगा कि क्या क्या हो सकता है अगर आप सेकंड ड्रॉप लेते हो। तो एज ए इंजीनियर आप कभी भी कॉलेज का प्रेफरेंस देते हो, कॉलेज सेलेक्ट करते हो, तो सबसे पहले आपका क्या प्रायोरिटी रहता है कि भैया हमें प्लेसमेंट क्या मिलेगा। तो प्लेसमेंट के बारे में हम लोग सबसे पहले सोचते हैं। तो जब आप सेकंड ड्रॉप लेते हो ना, और अगर आप नॉन सर्किटल ब्रांच में चले जाते हो और सर्किटल ब्रांच में चले जाते हो तो क्या होता है। तो सबसे पहले बताऊं कि सर्किटल ब्रांच बेसिकली वो होता है जैसे कि जो CSE हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, ये सब जो है ये आपका सर्किटल ब्रांच में है। और नॉन सर्किटल ब्रांच क्या होता है, जैसे कि कोर में मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इस तरह के ब्रांचेज जो हैं वो नॉन सर्किटल में आते हैं। तो नॉन सर्किटल में जो कंपनी आती है ना मैकेनिकल सिविल वगैरह के लिए, तो वो कंपनी सेकेंड ड्रॉपर को अलाउ नहीं करती। अब ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां ऐसा करती, बहुत रेयर ऑफ द रेयर, मतलब 3 से 4 लेकिन टॉप नॉच कंपनीज जो अच्छे कंपनीज हैं वो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट में बैठने का मौका नहीं देती है। आपको वो एग्ज़ाम देने तक का प्लेसमेंट का मौका नहीं देती अगर आप सेकंड ड्रॉपर हो तो। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियाँ देती हैं और वो थोड़ा प्लेसमेंट कम रहता है, लेकिन वो कंपनियां आपको मौका देंगी। जैसे कि मैंने सुना है मैकेनिकल में JSW, वेदांता जैसी कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो आपको सेकंड ड्रॉपर अगर आप हो तो आपको अलाउ नहीं करते हैं अपना प्लेसमेंट सेशन में बैठने के लिए।
और अगर आप बात करें सर्किटल ब्रांच जैसे कि CSC वगैरह, तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेजॉरिटी कंपनीज क्या आपसे डिमांड करी कि आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन वहाँ भी ध्यान रखना कुछ कुछ कंपनियों में दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको ये बताया प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहेगा। भैया अब इसका डिसीजन लिया जाए कि नहीं लिया जाए, तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंड गोल जो होता है वो होता है आपका इनकम करना, अंत में तो सबको पैसा कमाना है। तो आपको 1 साल लेट से आप शुरू करोगे। मान के चलो आपका आज एक फ्रेंड है, वो एक नॉर्मल Tier 3 कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और वो 1 साल पहले आपसे इनकम करना शुरू कर दिया, लेकिन आप मेहनत किए और आप टॉप NITs को निकाल लिए, टॉप NIT से आप BTech किए, और समहाउ बहुत अच्छी कंपनीज मान के चलो सेकंड ड्रॉपर को अलाउ नहीं करती, फिर भी कुछ मीडियम लेवल की कंपनियां अलाउ करेगी। तो हो सकता है कि आपका जो दोस्त प्लेसमेंट लेगा उससे आप मीडियम कंपनी में जाके ज़्यादा प्लेसमेंट लो, तो अल्टीमेटली 1 साल के बाद आप लोग दोनों सेम प्लेस पे हो जाओगे। इनकम के मामले में देख सकते हो कि आप उससे ऊपर ही कहीं ना कहीं रहोगे। तो ये एक कंडीशनिंग हो सकता है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम वगैरह ख़राब चल गया, सेकंड ड्रॉप में आपको कोई भी कॉलेज BTech करने के लिए नहीं मिला, तो हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रख के आपको सोचना है। तो अब हम बात करेंगे कि सेकंड ड्रॉप लेते हो तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन। तो देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हूँ कि मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता सकूँ। मैं कुछ दोस्तों के स्टोरीज से आपको रिलेट करके बता पाऊँगा, अपने कुछ स्टोरीज और थिंकिंग से रिलेट करके बता पाऊँगा। इसीलिए मैं हेल्प लेता हूँ टीचर्स का, जो अच्छे लेवल के टीचर्स हैं उनका मैं वीडियोज़ देखता हूँ, उनके बातें सुनता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, और बहुत बच्चों का स्टोरीज पढ़ता हूँ, कोरा पे हो गया आपका या कहीं पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद मैं आपको एक आउटपुट देता हूँ कि करना क्या चाहिए। तो देखो JEE में IIT अटेम्प्ट तो क्लोज कर देता है सेकंड ड्रॉपर के लिए, मेंस फिर भी ओपन रखता है। तो आप JEE मेंस दे के NITs में जा सकते हो, IITs का चांसेस वैसे ही बंद हो गया। और कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं ना कि मान के चलो नीट वगैरह का एग्ज़ाम जो है वो तो सेकंड थर्ड ड्रॉपर अलाउ है इजीली, लेकिन इंजीनियरिंग में थोड़ा अलाउ होता है JEE मेंस, लेकिन देने में मतलब आप समझो कि वो उतना बेनिफिशियल भी नहीं रहता है, क्योंकि आप सेम पढ़ाई को 11th में किए, 12th में किए, फर्स्ट ड्रॉप में किए, 3 साल के बाद क्या ऐसा कमी रह गया कि आप फिर से सेकंड ड्रॉप लेना चाहते हो। आप बात समझो। और मैं आपको और थोड़ा क्लैरिटी देना चाहूँगा। मान के चलो आप 85 परसेंटाइल से ऊपर लाए हो, और वो जेन्युइन परसेंटाइल, ये नहीं कि आप तुक्का मारे और आपका 87 88 आ गया और आप समाज में बोलोगे, लोगों को बोलोगे कि नहीं मैंने मेहनत किया था। अगर जेन्युइनली आपने मेहनत किया है, अगर आपका 85 परसेंटाइल के ऊपर है, तो मैं कहूँगा कि आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हो। लेकिन ये भी सोच सकते हो कि जब आप 85 परसेंटाइल ले आए हो, इसका मतलब आप प्रैक्टिस में लैग कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस का कमी है। तो आप अगर कॉलेज ले लेते हो, अगर सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा अगर डेली बेसिस पे 4 से 6 महीना दोगे अभी से, तो आप इजीली आप 95 96 परसेंटाइल का स्कोर अचीव कर लोगे। और उसका मैं आपको बता दूंगा कैसे रास्ता होता है, क्योंकि देखो सक्सेस स्टोरी जरूरी नहीं है कि हर बार आपको गाइड करे, आपको फेलियर स्टोरी गाइड कर देगा। तो मेरे जितने दोस्त हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो सब है, हम सबका पुट ऑन करके आपको बता सकते हैं कि इस रास्ते को फॉलो करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए इसको तो फॉलो मत करना। आप बात समझे? तो मैं उस तरह से आपका हेल्प कर सकता हूँ अगर आप सेकेंड ड्रॉप लेते हो तो। लेकिन मैं पर्सनली अगर बताऊँ ना, तो मोस्ट प्रिफरेबली मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि आप एक कॉलेज ले लो, उसके साथ आप ड्रॉप लो। और वो क्यों बेनिफिशियल होता है? क्योंकि आपके पास बैक ऑफ द माइंड और बैक में आपका एक सपोर्ट रहता है। इन केस अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, फिर भी आपके पास एक बीटेक अपॉर्चुनिटी रहेगा, आप बीटेक करते रहोगे। तो आप बात समझो कि कंप्लीटली ड्रॉप लेना एक बहुत रिस्की ऑप्शन होता है, और लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। और अगर आप में डेडिकेशन है, जुनून है, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो, अगर अपने आप को एक मौका सिर्फ दोगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर लोगे, तो मैं कहूँगा कि मौका देने में भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे जो 60-70 परसेंटाइल लेके आए हो, या इनफैक्ट 80 से थोड़ा कम लेके आए हो, 80 के आसपास लेके आए हो, तो उनके लिए भी बात कर ले कि उन्हें लेना चाहिए ड्रॉप या नहीं लेना चाहिए। तो देखो बच्चा, सबसे पहले जितने भी ऑडियंस हो ना, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हो, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप पहले देखो कि कमी क्या था। अगर ये कमी आपको 1 साल पहले पता थी फिर भी आज तक आप दूर नहीं कर पाए, तो ऐसा कारण क्या रहा? अपने आप को फॉल्स होप मत देना, शूडो सेटिस्फैक्शन मत देना कि नहीं मैं अगर लूँगा इस बार तो मेहनत करके कर दूंगा। नहीं, आपने सेम बात अपने 12th के स्टार्टिंग, 11th के स्टार्टिंग और फर्स्ट ड्रॉप में भी बोला था।
तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले अपने आप को जानने का कोशिश करो कि क्या आप इस बार का इम्प्रूवमेंट से अच्छा मार्क्स, अच्छा कॉलेज अचीव कर पाओगे, और ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो आप एक कॉलेज ले लो, उसके साथ ट्राई करो, उसके साथ एफर्ट मारो। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, और इन केस कुछ भी कारण हो तो उसमें आपके पास बैकअप ऑप्शन रहेगा। तो सेकंड ड्रॉप थोड़ा रिस्की साइड में जाता है, और जितना मैंने सुना, जितना पढ़ा, सब मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आपको क्लैरिटी तो मिला होगा कि सेकंड ड्रॉप ले या ना ले। तो बेसिकली यही सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है ना कि अंत में जब आप अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हो तो सारा चीज़ कवर अप हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि NITs में जाएंगे सेकंड ड्रॉपर बन के, तो कलीग्स वगैरह जो जूनियर रहेंगे या जो बैचमेट भी रहेंगे उनको लगेगा कि अरे सेकंड ड्रॉपर। नहीं, मैं जहाँ तक पढ़ा था सब लोग बताते हैं कि उनके अंदर एक रेस्पेक्ट का भावना आ जाता है कि अरे भाई इसने सेकंड ड्रॉप लिया, इतना इसके पास मतलब ये धैर्य था कि इतना धैर्य के बाद ये एक NIT में आया है। लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि आपको अगर NIT नहीं मिला, लोअर कॉलेज मिला, तो सेकंड ड्रॉप उतना वर्थ इट नहीं है। तो आप देख लो कि आप क्या कर सकते हो, क्या कैपेबिलिटीज़, और कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई भी जा सकती है। सब फैक्टर पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। और अगर डिटेल में आपको पार्शियल ड्रॉप के बारे में चाहिए कि भैया मैं कॉलेज तो ले लेता हूँ आपके कहने पे, या मेरे कहने पे मत लेना, अपना एक डिसीजन लेना, क्योंकि किसी के कहने पे लोगे ना डिसीजन बाबू, तो आगे चल के आपको रिग्रेट हो सकता है कि वही भैया का वीडियो देखे थे और डिसीजन लिए। तो अपना डिसीजन लो, कि अपना डिसीजन में रिग्रेट नहीं होता है कभी लाइफ में। गिरोगे भी तो याद आएगा कि भाई मेरा डिसीजन लिया हुआ है, हमको फिर से बाउंस बैक करना और उठ के मेहनत करना है। तो इसी के साथ अगर आपको और हेल्प चाहिए कि पार्शियल ड्रॉप में कैसे मैनेज होगा स्टडी, तो मैं आपको एक अच्छा सा प्लान इसी तरह से बताऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूट करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे और अच्छे कॉलेज में जाओगे। होप सो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चों को काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है, हम आपके सपोर्ट के लिए, सिर्फ आपके हेल्प के लिए हमने बिल्कुल फ्री काउंसलिंग सपोर्ट दिया झारखंड के कॉलेजेस के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हम जोसा सीसैप के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ आएंगे। हर तरह से आपको BKC टीम और मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो डाउट लगे आराम से आप हमसे पूछो। हम चैट पे भी बहुत बच्चों का हेल्प कर रहे हैं, मैसेज लिख के भी, इनफैक्ट हम वीडियोज़ बना दे रहे हैं ताकि जो ह्यूज क्राउड जिसको डाउट आ रहा है उसका क्लैरिटी मिल सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। तो थैंक यू गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।